Hello guys, welcome back to my channel SL Sparkles. I hope you guys are liking my videos. In the previous video we discussed up to what is chemical equation. In this video we will discuss that how many types of chemical equation and how we can balance a chemical equation. Fine, let's start. Let's start to the types of chemical equation. That is, first type of chemical equation is balanced chemical equation and second type of chemical equation is unbalanced chemical equation. So if we talk about balanced chemical equation, balance means equal. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब समझे, मतलब इक्वल. तो अगर कोई पूछे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है तो हम लोग बहुत सरल शब्दों में बता सकते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग एलिमेंट के दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी इक्वल होते हैं. बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होना अलग अलग एलिमेंट के दोनों साइड्स पे. इससे हम लोग और क्लियर कर सकते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, जिंक रिएक्ट करता है जब डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाता है. अगर हम लोग इसे केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2. तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे, हम लोग काउंट करेंगे. वी काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एज वेल एज इन द प्रोडक्ट साइड. So let's start with the Zn atom. If we count the number of Zn atom in reactant side, we will find that the number of Zn atom is 1 in the reactant side, as well as in the product side the number of Zn atom is 1. दोनों साइड पे, reactant और product साइड पे Zn atom का नंबर कितना है? 1. Let's move ahead and काउंट द नंबर ऑफ H एटम्स. अगर हम लोग H एटम्स काउंट करें तो रिएक्टेंट साइड पे H2SO4 है. H2SO4 का मतलब H2 है. और प्रोडक्ट साइड में काउंट करें तो H2 है, हाइड्रोजन गैस, तो वो भी 2 है. तो इसका मतलब कि H एटम भी रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे, दोनों पे क्या है? बिल्कुल बराबर है. अगर हम लोग आगे बढ़ते हुए S एटम की बात करें तो S एटम भी रिएक्टेंट साइड पे H2SO4 S1 है और प्रोडक्ट साइड पे ZnSO4 S1 है. तो नंबर ऑफ S एटम भी दोनों साइड पे बराबर है. अगर हम लोग O एटम की बात करें तो नंबर ऑफ O एटम रिएक्टेंट साइड पे भी, प्रोडक्ट साइड पे भी, दोनों पे क्या है? बराबर है. कैसे? तो H2SO4 है रिएक्टेंट के साइड पे O4 और प्रोडक्ट के साइड पे ZnSO4 O4. तो नंबर ऑफ O एटम भी रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे दोनों पे क्या है? बिल्कुल बराबर है. अब हम लोग को यहाँ पे ये समझना है कि अगर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो हम लोग उसको बैलेंस कैसे करेंगे. किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पे इक्वल करना. इस जो प्रोसेस होता है नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पे इक्वल करना, इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन. सिंपल इक्वेशंस बैलेंस हो सकते हैं आराम से हिट एंड ट्रायल मेथड से. अब इस मेथड को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है, हाइड्रोजन व्हेन बर्न्स इन ऑक्सीजन वाटर बनाने के लिए, ये इक्वेशन हमारा अनबैलेंस है. Now a question arises, why is this equation is unbalanced? So the answer is, just count the reactant number of atoms in reactant side as well as number of atoms of various elements in the product side. So if we count, what we will see that number of H atoms in the reactant side is 2. H2 है तो H नंबर ऑफ H एटम्स जो हुआ रिएक्टेंट साइड पे वो कितना हुआ? 2 हुआ. और प्रोडक्ट साइड पे भी 2 हुआ. क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट है H2O. लेकिन जब हम लोग O की बात करेंगे तो O रिएक्टेंट साइड पे तो 2 है क्योंकि O2 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे 1 है क्योंकि H2O में सिर्फ एक O एटम आता है. चूँकि हाइड्रोजन का जो एटम्स है वो तो दोनों साइड इक्वल है लेकिन O एटम्स अनइक्वल है, इसीलिए ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड इक्वेशन है. लेकिन इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमको
नंबर ऑफ ओ एटम्स को क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। तो नंबर ऑफ ओ एटम्स कैसे इक्वल होगा, अगर क्योंकि रिएक्टेंट में तो 2 है नंबर ऑफ एटम्स ओ का, लेकिन प्रोडक्ट में 1 है, तो जो एटम नंबर में ज़्यादा है आप उसको घटा तो नहीं सकते, लेकिन जो कम है आप उसको बढ़ा सकते हो। इसीलिए प्रोडक्ट साइड में हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ओ एटम्स क्या करना है, इक्वल करना है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट साइड दैट इज H2O by 2 and then we can write H2 plus O2 gives 2H2O। अभी भी इक्वेशन बैलेंस हुआ या नहीं हुआ इसको देखने के लिए हम लोग फिर से काउंट करेंगे। तो जब हमने काउंट किया तब हमने देखा कि जो H एटम्स है वो रिएक्टेंट साइड पे 2 है एज वेल एज प्रोडक्ट 4 है, लेकिन जब हम लोग नंबर ऑफ O एटम्स करेंगे तो वो रिएक्टेंट पे भी 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है, मतलब सिर्फ किसको सही करना है, H एटम्स को सही करना है। क्यों, क्योंकि वो अनइक्वल है। इसको इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिएक्टेंट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लोग रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ H2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H बिकम्स 4 एटम्स, O 2 का 2 रह जाएगा, और प्रोडक्ट साइड में तो क्या है, H4 है और O 2 है, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिएक्टेंट साइड पे जो H2 है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। लास्ट स्टेप में हम लोग फिर से एक बार काउंट कर लेंगे ताकि कोई गलती ना हो जाए। तो जब हम लोग काउंट करेंगे तब H रिएक्टेंट साइड पे भी 4 है, प्रोडक्ट साइड पे भी 4 है, और O रिएक्टेंट साइड पे भी 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। इसी प्रकार हम लोग का इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अगर आप लोग के कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।